नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम की लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड राज्य कर्मियों के लिए झारखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब मिलेगा 10 लाख। झारखंड के राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अब जल्द ही लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को अब स्वीकृति प्रदान कर दी है और जिसके बाद अब हर परिवार को 5 लाख रुपए हर साल का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा और खासतौर पर गंभीर बीमारियों के मामले में ये कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड राज्य के कर्मचारियों और साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों दोनों के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और ये योजना झारखंड सरकार के द्वारा संचालित होगी और इसमें कर्मचारियों के आश्रित सदस्य भी शामिल होंगे। यानी कि अगर आपकी सरकारी नौकरी अगर झारखंड में है तो आपको अब झारखंड सरकार बहुत ही बड़ा अब तोहफा देने जा रही है। अब आपको स्वास्थ्य बीमा का योजना का लाभ मिलेगा और अब आपको हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और गंभीर बीमारियों के मामले में अब ये बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार बहुत ही जल्द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है और कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य अब इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जो आवश्यकता होगी उसमें कर्मचारी पहचान पत्र, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी होगा। झारखंड में शिक्षकों की छुट्टी पर लगी रोक, रोज आना होगा स्कूल और सामने आई बड़ी वजह। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले महीने आयोजित होने वाली 10वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा को लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी है। यानी कि मैट्रिक और 12 का एग्जाम को देखते हुए शिक्षकों को अब छुट्टी अभी नहीं मिलेगी। शिक्षक बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे और बच्चे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके और विद्यालयों का 100% परिणाम हो, इसको लेकर ही शिक्षक अपने अपने विषय के सिलेबस का रिवीजन बच्चों को कराएंगे। साथ ही विभाग ने यह भी ऐलान कर दिया है। विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर परिणाम के लिए स्कूलों में मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर हुए प्री टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर छात्राओं के ए, बी, सी तथा डी ग्रेडिंग के निर्देश दे दिया गया है और इसमें सी और डी ग्रेड वाले बच्चों को विशेष कक्षाएं आयोजित करके पढ़ाया जाएगा। झारखंड में महिलाओं के लिए बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना में आई बड़ी परेशानी, अब क्या करेगी हेमंत सरकार। झारखंड की हेमंत सरकार अब मैया सम्मान योजना की किस्त जरूर ही जारी कर रहे हैं। महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए का वादा किया गया और इस बार 2500 रुपए की राशि हर अकाउंट में पहुंच भी रहा है। लेकिन देखिए, महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं। ताजा मामला हजारीबाग से आया है, जहां हजारों महिलाओं ने योजना की किस्त नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। महिलाओं ने बताया कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है और कई महिलाओं ने तो राज्य सरकार से नाराजगी जताई है। महिलाओं ने कहा कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग क्या करें। नाराज महिलाएं काफी नाराज दिख रही हैं और सरकार के इस रवैये पर अधिकारियों को खरी खोटी सुना रही हैं। यहां सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शामिल होकर अब धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दिए हैं। महिलाओं का कहना है कि जब झारखंड सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी उसी समय से हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन फिर भी हमारा एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है और जिसका फायदा अब उन्हें चुनाव में भी देखने को मिला। उनकी जीत हो गई, लेकिन देखिए महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है और इसमें कुछ अयोग्य महिलाएं भी फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को परेशानी आ रही है। इसलिए झारखंड सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो भी अयोग्य महिलाएं हैं जिनको इस मैया सम्मान योजना की नई किस्त नहीं मिलनी चाहिए, वो अपने आप ही इस योजना से बाहर हो जाए, नहीं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी।
झारखंड में आईआईटी आईएसएम में विदेशी नागरिकों के लिए फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती। 1,59,000 तक मिलेगी सैलरी। जी हां, धनबाद में आईआईटी आईएसएम में अपने यहां विदेशी नागरिकों को 5 साल के लिए संविदा पर विभिन्न संकायों में फैकल्टी बनने का अवसर प्रदान करने वाली है। आईआईटी आईएसएम ने अपने शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां संचालित किए गए सभी 17 विभागों के फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए की जा रही है। तो फैकल्टी पदों के लिए अगर वेतन की बात करें तो देखिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का वेतन 70,900 रुपये हर महीने से शुरू होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का वेतन 1,01,500 रुपये प्रति महीने और एसोसिएटेड प्रोफेसर का 1,39,600 रुपये प्रति महीने, साथ ही प्रोफेसर पद पर 1,59,100 रुपये न्यूनतम वेतन शुरू होगा। झारखंड में कोहरे और ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड मौसम विभाग की ओर से झारखंड के कई जिलों में आज ठंड और साथ ही कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, झारखंड में मौसम विभाग का कहना है कि आज गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में आज भयंकर ठंड रहने वाली है। इन जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि इस भयंकर ठंड में लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में आउटसोर्सिंग में रैयत और कंपनी समर्थक भिड़े, 100 राउंड फायरिंग और हुई बमबाजी। जी हां, धनबाद के कतरास के मधुबन थाना क्षेत्र में बाबूडी के पास खरखरी जंगल में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी का परिसर पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल गया। स्थानीय रैयत और साथ ही कंपनी समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई और दोनों ओर से 100 राउंड से भी अधिक गोलियां चलाई गई और दर्जनों बमों को भी धमाका किया गया, यानी कि बमबाजी भी की गई है, गोलीबारी भी हुई है। आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उसके सामने ही हिंसक झड़प होती रही। कंपनी समर्थकों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के फुलारी टांड ऑफिसर कॉलोनी बुदौड़ा उपस्थित आवासीय कार्यालय में आग भी लगा दिया। इसमें 2 दर्जन से अधिक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। दर्जनों लोग घायल हो गए और देखिए, वहीं यहां पर रैयतों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा उचित मुआवजा, साथ ही पुनर्वास और रोजगार का वादा नहीं किया गया है। यानी कि जो जमीन के मालिक हैं उनका कहना है कि कंपनी ने हमें न ही मुआवजा दिया, न ही हमारे रहने के लिए नई व्यवस्था की गई, न ही हमें रोजगार का वादा किया गया। कंपनी पर रैयतों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है और दूसरी ओर प्रशासन ने दोनों पक्षों से अब शांति बनाए रखने की अपील की है। मैया सम्मान योजना में आई बड़ी गड़बड़ी, पुरुष ने भी ले लिया लाभ और ब्याज समेत हुई अब उनसे वसूली। जी हां, देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बीते दिनों अभी झारखंड की हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और इस योजना का लाभ सरकार महिलाओं को दे रही है। लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में देखिए एक बहुत ही अजीब घटना सामने आई। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां महिला ही नहीं बल्कि एक पुरुष ने भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रखा है। मामले का खुलासा होने के बाद अब प्रशासन सक्रिय हुआ और आरोपी व्यक्ति से ब्याज सहित पैसों की भरपाई करवा ली गई है और अब ऐसा मामला और भी कई जिलों से भी सामने आ सकता है। आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी भी हो रही है। लेकिन मामले का खुलासा होने के बाद देखिए अब इस व्यक्ति जिसका नाम आनंद है, इससे ब्याज सहित वह पैसे की वसूली हो गई है। इससे टोटल 6500 रुपए की वसूली की गई है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो लगातार कार्यालय और साथ ही ब्लॉक ऑफिस हर जगह चक्कर काट रही हैं। तो अगर आपको भी अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत अगर 2500 रुपए की राशि इस बार नहीं मिली है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे झारखंड में लगेगा स्वास्थ्य मेला। इलाज और जांच के साथ ही मिलेंगी कई सुविधाएं। जी हां, राज्य के सभी प्रखंडों में अब 20 तारीख से लेकर 24 जनवरी तक 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाने वाला है। यानी 1 दिन का स्वास्थ्य मेला हर प्रखंड में लगाया जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस प्रखंड स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और इसके साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों और साथ ही पूरे झारखंड वासियों को मिलने वाला है।
इसके साथ ही मेले में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। मेले में अलग अलग तरह के जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। और देखिए, इस स्वास्थ्य मेले में नागरिकों का डिजिटल हेल्थ ID कार्ड भी बनेगा। इसमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल में रेफर भी किया जाएगा। साथ ही देखिए, इस मेले में कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। मेले में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, आयुष चिकित्सा, साथ ही योगा आदि की भी सेवा प्रदान की जाएगी। मेले का आयोजन प्रखंड कार्यालय और CHC परिसर में किया जाएगा। मेले में अलग अलग कार्यक्रम करके अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में चिकित्सा के अलावा सहिया, ANM आदि तैनात भी किए जाएंगे। तो मेले के लिए ऐसी जगह का चुनाव होने वाला है जहां आसपास के सभी लोग आसानी से पहुंच जाएं और स्वास्थ्य मेले का लोग फायदा उठा सकें। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि गरीबों परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई है हेमंत सरकार। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी को डकार गई है। उन्होंने हेमंत सोरेन से 2 सवाल पूछे हैं। हेमंत सोरेन ने X पर पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने सवाल पूछ दिए हैं कि 9 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी हेमंत सरकार ने डकार लगा दिया है और 3 सालों के दौरान यानी कि जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक 36 में से केवल 24 महीने में ही चीनी का वितरण हुआ। 2022 में तो कई जिलों में एक बार भी चीनी नहीं बांटी गई और इस साल भी राज्य के कई हिस्सों में सिर्फ 37% ही चीनी परिवारों को मिला है। ऐसे में सरकार की आखिर क्या मंशा है? आखिर कब तक गरीबों के हक का राशन बाजारों में बेचा जाएगा? आखिर कब तक गरीबों की थाली की मिठास छीनकर उन्हें भ्रष्टाचार का कड़वा घूंट परोसा जाएगा? तो ऐसे में आप लोग जनता से भी सवाल है कि क्या आपको भी चीनी नहीं मिल रहा है? हर महीने अगर आपको चीनी नहीं मिल रहा है तो कमेंट में अपने जिले और साथ ही प्रखंड का नाम जरूर ही बताएं। झारखंड से महाकुंभ जाने के लिए चलेंगी 18 तारीख से स्पेशल ट्रेनें। अगर आप भी जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी काम की खबर है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है। प्रयागराज महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज महाकुंभ के यात्रियों के लिए अब स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग अलग स्टेशनों का निर्धारण भी किया गया है। इसमें कई ट्रेनें अलग अलग रूट से होकर चलेंगी। और चलिए जानते हैं कि झारखंड के किन किन स्थानों से होकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। देखिए, तिरुपति बनारस स्पेशल ट्रेन 18 जनवरी, उसके बाद 8 फरवरी, 15 फरवरी, 22 फरवरी को तिरुपति से रात 8:55 में रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3:45 शाम तक बनारस पहुंचेगी। और बनारस से वापसी में यह ट्रेन 20 जनवरी, उसके बाद 10 फरवरी, 17 फरवरी और 24 फरवरी की शाम 5:30 में रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे विजयवाड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन का विशेष रूप से झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया और रांची और साथ ही मुरी में ठहराव होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि नरसापुर बनारस नरसापुर स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन होगा। नरसापुर से यह ट्रेन 25 जनवरी, उसके बाद 1 फरवरी को सुबह 6 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन दोपहर 3:45 बजे बनारस पहुंचेगी। और इस ट्रेन की बनारस से वापसी 27 जनवरी, उसके बाद 3 फरवरी और शाम 5:30 बजे होगी। तीसरे दिन सुबह 5 बजे नरसापुर पहुंचेगी और इस ट्रेन का भी झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची और मोरी में ठहराव होगा।